17 अप्रैल को धौलाना में क्षत्रिय स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके मुख्य आयोजक कौन है? मुख्य आयोजक तो सूरज जी, मैं ब्रह्म सिंह राणा और बासतपुर गांव से हूँ, जो छाटा 84 क्षेत्र का गांव पड़ता है, गाजियाबाद लोकसभा का। यहाँ जो आपने प्रश्न किया है कि ये जो क्षत्रिय स्वाभिमान सम्मेलन होने जा रहा है, इसका आयोजक कौन है, ये प्रश्न एक नहीं अनेक बार आए हैं, लेकिन सभी का कहना ये है कि इसका आयोजक भी क्षत्रिय समाज है और इसका मुख्य अतिथि भी क्षत्रिय समाज है। फिर भी जो कार्यक्रम, कोई तो पर्दे के पीछे कौन है, सामने कौन है, ये समाज जानना चाह रहा है। आखिर क्षत्रिय समाज का बीड़ा पर्दे के पीछे वाली कोई बात नहीं, तो साफ साफ यही बात है कि आदरणीय ठाकुर पूरन सिंह जी और हम सब हैं इस पर। छाटा 84 क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस पंचायत का कौन कौन हिस्सा बनेगा? आप इस पंचायत का हिस्सा सभी क्षत्रिय समाज बनेगा और हमारे बड़े नेता ठाकुर पूरन सिंह जी बनेंगे। हर स्वाभिमानी क्षत्रिय बनेगा। आखिर ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि 2024 लोकसभा का चुनाव आ गया और तमाम क्षत्रिय नाराज हो गया, और नाराज होने के बाद आज स्वाभिमान यात्रा, एक तरीके से स्वाभिमान सम्मेलन कर रहे हैं आप। कहीं ना कहीं कुछ छुपता हुआ नजर आ रहा है। तो आप सीधा सवाल ये है, मौजूदा सरकार से भी करा जाए कि आखिर क्या ऐसा कारण है जो कोर वोटर तुम्हारा होते हुए राजपूत क्षत्रिय समाज उसके बाद भी अगर नाराज है, तो सही सवाल तो कंडीशन वहीं से बनती है। कहीं ना कहीं विरोध बिल्कुल नजर आ रहा है। बिल्कुल विरोध है, और विरोध नहीं, बिल्कुल पार उतरेगी ये नहीं है। हालात ये है कि पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय एक मूड है, एक मत। पंचायत का उद्देश्य क्या है? पंचायत का मुख्य उद्देश्य ये है कि क्षत्रियों के जो स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई है इस भारत सरकार के द्वारा, मौजूदा सरकार के द्वारा, उसको जो स्वाभिमान है उसे बचाने की और आगे के दिशा निर्देश ये तैयार करने के क्षत्रिय नहीं। आखिर स्वाभिमान फिर बचेगा कैसे? क्षत्रिय का स्वाभिमान बचाने के लिए क्षत्रियों को एकजुट आना है, अपने विचार मंथन रखना है। तो एकजुट चुनाव में क्यों आना? चुनाव से पहले भी तो समय था आपके पास। एक ऐसी व्यवस्था है कि जब चुनाव के समय ही लगता है कि ठगाई होती है, तो चाहे वो लोकसभा प्रत्याशी पीछे रहे, जनरल साहब रहे, चाहे और अन्य क्षत्रिय विरोधी के लोग रहे, सबके साथ अनदेखी की गई है। ये कारण भी है। तो क्या जब 10 साल सांसद रहे जनरल वीके सिंह, उस समय स्वाभिमान बरकरार था? कहीं ना कहीं ये लगता था कि अगर हमारा जनप्रतिनिधि सदन में है तो हमारी बातों को रखेगा। तो आपका जो पक्का जो दर्द है वो ये है कि क्षत्रिय से जो सीट छीनी गई है और एक गर्ग साहब को दे दी गई, तो गर्ग साहब का विरोध है या क्या विरोध है? इसमें भारतीय जनता पार्टी का विरोध है, गर्ग साहब का विरोध नहीं है। अच्छा। बड़ी बात यह है आदरणीय कि कहीं ना कहीं क्षत्रिय के स्वाभिमान को रूपाला आप ले लें, जो पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात हैं, उन्होंने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, अन्य संसदीय लोगों ने भी ठेस पहुंचाई है, और उसका मुख्य कारण भारतीय राजनीति में बैठे जो उच्च लोग हैं उनकी सह पे ठेस पहुंचाई गई है। माँ बहन की गालियां भी उन लोगों ने दी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट। बात अगर क्षत्रिय की करी जाए तो ये भी कहा जाता है कि भाई क्षत्रिय अपने आप में एक मार्शल कौम रही है, और मार्शल कौम इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं कि किसी के कंधे पर आप कह रहे हैं कि एक तरीके से वोट करेंगे, बाकी हम जस्ट उसका अपोजिट करेंगे, मतलब बीजेपी को एक तरीके से बीजेपी को वोट नहीं देंगे आप। तो क्यों ना अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतार पाया? कहीं ना, हाँ ये चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये विश्वास था कि मौजूदा राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी है उससे ठाकुर समाज का ज़्यादा लगाव नहीं। अभी तो साफ साफ ये देखने को मिल रहा है कि आप राजपूत, आज जो राजपूत है वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लामबंद हो चुका है। हाँ, या वो बसपा हो, चाहे वो समाजवादी या गठबंधन हो, कुछ भी हो, एक तरीके से ये तो हो गया कि उनके कंधे के ऊपर बंदूक रख के राजपूत अब जी आप बताएं। हमने और दलों को हरवाने के लिए पहले भी भाजपा को वोट करा, दल तो तब भी थे और वो नहीं हराए हमने। अब बार भाजपा को हरा देंगे, कौन सा जुल्म कर देंगे? तो भाजपा ने तमाम काम किए हिंदुओं के पक्ष में, आप इस तरह नाराज क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या काम करें? मंदिर बनवाया, 370 हटवाई है, और सबका साथ सबका विकास चल रहा है, गरीबों तमाम ऐसी 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, और क्या चाहोगे? मंदिर बनाया, मंदिर अपना खेत बेच के बनाया ना इन्होंने, तमाम लोगों ने चंदा दिया है। अभी तो इतना चंदा इन पर है, ऐसे 3-4 मंदिरों बना देंगे। नहीं, मंदिर तो भाजपा ने बनाया है, आप कैसे कह रहे हो? भाई पैसे हमने दिए, चंदा हमने दिया, इन्होंने दिया, सबने दिया चंदा। इसमें पीड़ा ये भी आदरणीय है कि जब 500 साल लगातार वो क्षत्रिय वर्ग जो अयोध्या मंदिर के लिए तपस्या करता रहा और ट्रस्ट जैसी जगह पर भी उसको आज एक व्यक्ति तक को जगह नहीं दी गई, ये भी एक नाराजगी का विषय है। अच्छा, तो मतलब भगवान राम का जो मंदिर बनाया गया उसमें वहां प्रतिनिधित्व नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला जी, ये भी एक नाराजगी का मुद्दा है। नाराजगी का कारण क्षत्रिय का स्वाभिमान प्रतिनिधित्व मिलने से बचेगा। क्षत्रिय जान दे सकता है, जिसके लिए क्षत्रिय समाज आवाज उठा रहा है कि हमारे क्षत्रियों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा, वो प्रतिनिधित्व क्यों चुप है फिर? अब एक बात देखी जाए, जो सामान्य जन लोग हैं वो अपनी व्यवस्था को रखते हैं सामने, हो सकता है उन्हें कोई भय हो सकता है डराया गया हो, या उनको आपत्ति हो, हमें तो आपत्ति है। आपको किस तरह की आपत्ति है जी?
भाई हमारा हक छीना जा रहा है, आपत्ति क्यों ना होगी? तो क्षत्रिय समाज पूरी तरह मन बना चुका है। बिल्कुल मन बना चुका भाई है। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के बाद अब 17 तारीख हापुड़ में कि धौलाना में लगी है। तो यहाँ देखना तो ये पड़ेगा कि भाई साठा 84 का सैलाब उमड़ता है या क्षत्रिय अपने आप को सुरक्षित रखते हुए भाजपा के साथ रहता है। आदरणीय इतना बताना चाहेंगे कि यहाँ जनसैलाब होगा और केवल धौलाना ही जनसैलाब नहीं है, उसके बाद अनेक जगह महापंचायतों का आयोजन हो रहा है और हर जगह जाते तो ये धौलाना के बाद 26 अप्रैल में जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा तो क्या ये विरोध यहीं समाप्त हो जाएगा या भाजपा? ये विरोध हमेशा, अभी तो शुरुआत है जी, ये विरोध लंबा जाएगा और उसकी मैं बानगी आपको बता रहा हूँ। 21 तारीख गौतम बुद्ध नगर है, 22 तारीख आपकी उमरी अलीगढ़ है, उसके बाद में संभावित तारीख है बदायूं में 24, उसके बाद में हाथरस की तरफ भी जाएगी। जब तक ये चुनाव, तब तक तो भयानक है, चुनाव के बाद भी यह आंदोलन चलता हम रहेगा। जाएंगे धनबाद मणिपुर तक भी, हमारा समाज जहाँ तक है वहाँ तक जाएंगे खिलाफ इनके। भाई सबसे बड़ा सवाल ये, बार बार सवाल यही जेहन में उठ रहा है कि नामांकन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, फिर नाराजगी क्यों है? आखिर नाराजगी का कारण इन लोगों ने बनाया है। हमें ये लगा कि जैसे मेरठ की रैली हुई, माननीय मोदी जी भी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, लेकिन वहाँ क्षत्रिय समाज का माने तो योगी जी को दरकिनार कर दिया गया, फोटो तक में नहीं लगाया गया और जो वीडियो वहाँ से आई है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो योगी जी के अपमान से जोड़कर आप इस सारे मसले को देख रहे हैं। सही मामला यही है कि माननीय योगी जी से मुख्य चेहरा, योग्य चेहरा कोई नहीं है आज की सरकार में। नहीं तो बीजेपी ने तो एक बार को ये भी कह दिया कि अभी मोदी जी, अभी सुना है आप 17 तारीख को आप अपनी जो ये सभा कर रहे हैं और 19 तारीख को योगी जी पश्चिम के ठाकुरों को साधेगी। नहीं, राजनाथ सिंह के सुपुत्र जो यहाँ पर कई बार जो यहाँ पे गैदरिंग कर चुके हैं। नहीं, कई योगी बार जी उनको 18 बुलाने के लिए- योगी जी 18 को आ रहे हैं, धौलाना आ रहे हैं, आ सकते हैं। साठा 84 का जो गढ़ है धौलाना पिलखवा वहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, स्वागत है, बिल्कुल आए, स्वागत है। वरिष्ठ चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी ने, भारत सरकार के एक मुख्य प्रमुख चेहरा भी हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ भी एक छल हो रहा है। तो समाज को चाहिए कि उनके साथ लगना, सो हम लग रहे हैं। जब मोदी जी मनाएंगे, योगी जी मनाएंगे, सॉरी जी, अभी योगी जी 24 में, ठाकुरों की 24 में संगीत स्वामी जी को मनाने पहुंचे, संजीव बालियान जी के पक्ष में, और उन्होंने कंधे पे हाथ मार के कहा चलो जी, आप योगी जी हम चुनाव बाद 4 जून के बाद पूरी बात मानेंगे, अब नहीं। अच्छा, मतलब जिद पकड़े बैठे हैं। हाँ, 4 जून के बाद योगी जो कहेंगे वो करेंगे। तो इस पंचायत से आपको क्या क्या उम्मीद है, क्या परिदृश्य बदल जाएगा क्षत्रिय समाज का? से सबसे बड़ी उम्मीद तो ये है कि क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय वंश एक मंच पर आ चुका है। हाँ, जब किसी सबसे दल में बड़ा हो, फायदा ये। जब अच्छा। किसी दल की राजनीति कर रहा हो सभी और भारतीय राजनीति में क्षत्रिय का जो वर्चस्व है, क्षत्रिय की जो उपलब्धि है, क्षत्रिय की जो भागीदारी है, वो सुनिश्चित हो जाएगी। अच्छा, आप राकेश प्रमुख जी, आप समाज सेवा के कार्य से जुड़े रहे हैं। साठा 84 विकास मंच एक संस्था आपने बनाई ललित राणा जी के सहयोग से, उसमें क्षेत्र के बहुत नवयुवक थे, 2006-07 के आसपास की मुझे याद है, मैं भी आपके कार्यक्रमों की कवरेज करने आता रहा हूँ। तो साठा 84 विकास मंच शुरू से ही साठे 84 के मान सम्मान को लेकर सजग रहा है। इस बार साठा 84 विकास मंच की क्या भूमिका है? क्या भूमिका, अपने समाज को संगठित करके जो समाज निर्णय लेगा सब साथ है, और हमारा समाज का प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी दल में राजनीति कर रहा है, सब समाज के साथ है। तो आपको उम्मीद ये है कि बिना बुलाए भी क्षत्रिय इस सम्मेलन में पहुंचेंगे? हर स्वाभिमानी क्षत्रिय पहुंचेगा। अच्छा, हाँ, तो आप कहाँ से हैं ताऊ जी? जी हम गांव नरेना है जी। अच्छा, तो ये 17 तारीख का जो कार्यक्रम है उसके लिए क्या मन है? मन साहब ये किया जी, क्षत्रिय बड़ी मीटिंग हो और सब अपना विचार रखें, अच्छा अच्छा, सबकी सलाह। चलिए। और हमारे साथ हैं ये सचिन चौहान जी और सोनू कहाँ से हैं भैया? ग्राम पारपा से। क्या तो लगता है कैसी रहेगी सभा? सभा बहुत कितना असर रहेगा? बहुत ज़्यादा असर रहेगा सभा का। और ये सरकार जो हमारे क्षत्रिय समाज को अपमानित करते हैं ना, उन लोगों को जानबूझ के टिकट देती है। हमारे क्षत्रिय समाज को जो अपमानित करते हैं उन्हें टिकट देती है, बार बार कहते हुए भी नहीं मानती है। तो अब क्षत्रिय समाज भी इनकी बात नहीं माने। जी, क्षत्रिय समाज हमारा, देखिए हम लोग कभी भी पृथ्वीराज चौहान, मिहिर बोध जी और महाराजा आनंद पाल सिंह तोमर, बाबा धीर सिंह पुंडी, केवल क्षत्रिय समाज ने हिंदू सम्राट लिखवाया, ना कि गुर्जर सम्राट। इन्होंने दूसरी जातियों ने, गुर्जर वाली जातियों ने, इन्होंने उसको नहीं, यहाँ मुद्दा गुर्जर जाति का नहीं, यहाँ स्वाभिमान का मुद्दा जुड़ा हुआ है। स्वाभिमान का मुद्दा है। तो क्या नाम क्षत्रिय, क्या नाम एकजुट हो आएगा। ये अचानक जो आपका जो स्वाभिमान जाग रहा है क्षत्रिय समाज का,
तो ये जो स्वाभिमान जागरा ये तो चुनाव में आपकी जो भागीदारी है वो कम है, उसको लेके जगह है। हमारा हम क्या लगभग पूरी लोकसभा में हमारी 15 टिकट होनी चाहिए राजपूतों को टिकट दिए गए हैं केवल 15, मतलब लगभग 8 से 10 टिकट दिए गए हैं, और वोट भी टिकट वहाँ दिए हैं जहाँ वो हार जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम बहुमूल्य और सभी है। हम लोग 36 बिरादरियों को लेकर चलते हैं। राजपूत समाज वो समाज है, सबको एकजुट लाएगा, एक मंच पर लाएगा। अतुल तो विधायक थे, 2 बार विधायक मंत्री रहे हैं। अगर किसी विधायक को टिकट देना तो हमारे समाज का विधायक था, जी जी विधायक थे। हमारे बड़े भाई सतनर सिसोदिया थे, ये मांग रहे थे टिकट इन्हें देना है। और किसी नवी को देना, निशांत भी था, अजीत तोमर भी है, तमाम ललित राणा है, तमाम नेता है, YP सिंह राजनीति कर रहे हैं। YP सिंह भी है। YP सिंह तो खैर नींव की ईंट बनकर रह गए, आजकल तो वो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, कहाँ हैं। लोकसभा गाजियाबाद पर अनेक चेहरे हैं क्षत्रियों के, किसी देते थे? और आदरणीय समझने की बात यह है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी पर जिस बरादरी के 5 लाख यानी कि सबसे ज्यादा वोट हैं और 7 बार सांसद भी इस बरादरी का बना है और बनाया गया है, आपने जानबूझकर उसे दरकिनार किया है, जबकि आपको चलाने का काम YP सिंह जी के माध्यम से और अन्य लोगों के माध्यम से रहा है। भारतीय जनता पार्टी YP सिंह जैसे लोगों के कंधे पर चली है, लेकिन आज YP सिंह चेहरा नहीं बनाए गए, आज अनिल खेड़ा चेहरा नहीं बनाए गए, आज जनरल साहब चेहरा नहीं बनाए गए। आज बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं कि जो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह के दायरे में आती हैं। हमारा कहना ये नहीं है कि कौन प्रत्याशी बनाया कौन नहीं बनाया, लेकिन हम ये करेंगे अनेकों बार आपने उन लोगों को चेहरा बनाया जिन लोगों ने क्षत्रियों को गाली दी। चाहे आप बात करें संजीव बलियान जी की, चाहे आप बात करें प्रदीप चौधरी सहारनपुर की, चाहे आप बात करें सीधे जो पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात वालों की, हर जगह छलने का काम इस भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार ने किया है। इसलिए राजपूत का दिल और दिमाग दोनों दुखी है इन लोगों से। तो भाजपा ने यदि छलने का काम किया है जी तो चुनाव में ये बदला लिया जा रहा है। इससे बेहतर और मौका है ही नहीं, क्योंकि ये चुनाव के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं था है, लेकिन इसके बाद में रहेगा जी। चुनाव के अलावा और क्या विकल्प? लाठी लेके बजा इन पर नहीं, लाठी लेके तो बचा ही नहीं सकते, लोकतांत्रिक व्यवस्था है भाई। मत खिलाफ देंगे, मत खिलाफ देने के बाद जी जी हमारा अभियान बराबर चलेगा, क्षत्रियों को संगठित करने के लिए बराबर चलता रहेगा निरंतर। चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने तो एक तरीके से आप देख रहे होंगे कि आपने सूत्रों से हवाले से भी खबर थी, अटकेलियां भी चल रही थी कि उपराज्यपाल का पद दे दिया जाएगा BK सिंह को, वो भी तो राजपूत ही थे। जब देते हैं हम इस बात कुछ नहीं। फिर एक तरफ आप कह रहे हैं कि राजपूत को नीचे दिखाया जा रहा है, राजपूतों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या हम भारतीय तो जनता घूम घूम कर अपने समाज को इकट्ठा करेंगे, चुनाव के बाद भी लगे रहेंगे। एक वर्चस्व की बात है साहब, उपराज्यपाल या राज्यपाल बनाना वो उनके हाथ का खेल है, लेकिन जब जनमत यहाँ चाहता है उन्हें और 5 लाख प्लस वोट देता है तो हमें उपराज्यपाल से ज़्यादा लेना देना नहीं है। सामान्य व्यक्ति मिलता सांसद और विधायक से, और सामान्य व्यक्तियों की सुनवाई वहीं पर होती है साहब। पश्चिम में जाट को 4 टिकट, हमारे समाज को सिंगल टिकट, वो भी हारने वाली सीट पर मुरादाबाद में। प्रश्न है नाराज होने का, कहाँ गलती है हमारी? कारण है, बिना कारण के थोड़ी नाराज है। अब क्षत्रिय समाज जी 17 तारीख को जो सम्मेलन है इसकी तैयारी किस तरह हो रही है, कहाँ तक पहुँचे हैं? हालात ये हैं कि हम लोगों के पास कम पहुँचते हैं, उससे पहले हम पे फ़ोन आ जाते हैं कि हम यहाँ तैयार हैं, बिल्कुल रेडी। क्षेत्र में तो आपका कहीं जनसंपर्क अभियान या कुछ इस तरह होर्डिंग कुछ नहीं? चुनाव थोड़ी लड़े, नहीं, साधारण तरीके से समझ लगाएंगे, हम तो संपर्क है। लोगों में ये भी तो भ्रम है कि यार जो कहीं प्रचार प्रसार नहीं है। आदरणीय बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पे इतना ज़बरदस्त तरीके से रेस्पॉन्स आ रहा है, लोग पूछ भी रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं। मैं आपको बताऊं, कन्नौज से फ़ोन आया, तोमर साहब थे वो, नाम भूल गया उनका। उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो धौलाना कहाँ पड़ता है, मन के जनपद हापुड़ का, गाजियाबाद लोकसभा सीट का गाँव पड़ता है। इस जो पंचायत में जो भीड़ जुटने वाली है या जिन लोगों को बुलाया, कहाँ के 60-84 के ही लोग हैं या कहीं बाहर से भी? इसमें तो असीमित है जी क्षेत्र, हाँ। कई समाज बिल्कुल बाउंड्रेशन नहीं रखा गया है, कतई कोई बाउंड्री नहीं है। 60-84 क्षेत्र तो केवल आयोजक है, और 60-84 क्षेत्र के तो ये मानो कि एक ड्यूटी बनती है बाहर के जो मेहमान आएंगे हमारे क्षत्रिय समाज के, उनके साथ सेवा भाव का अपना भाव रखने की। बाकी कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ से क्षत्रिय समाज नहीं आ रहा है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ से क्षत्रिय समाज नहीं आ रहा है। जी बस, धन्यवाद।